पार्लिमानी और कानूनी महाज पर एक के बाद एक शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया था और उसका यह मुतालबा था कि स्पीकर, वज़ारत उस्मा और सदर मुमलिकत के इलेक्शन से पहले उसे मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मगर अब मखसूस नशिस्तें मिलना तो दूर, जो जीती हुई नशिस्तें थी वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथों से निकल रही हैं। और इस पूरी सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद समेत दीगर सियासी फैसलों में खामियों का इदराक हो रहा है और पार्टी रहनुमा अपनी सफों में कम्युनिकेशन की खामियों की वजह से सियासी नुकसानात होने का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में यह दावा किया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करना गलती थी, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जिस पर आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा खान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मगर पहले शेर अफजल मरवत का बयान आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने कल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में कहा था कि पार्टी से दो गलतियां हुई हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले मौलाना शिरानी के जमात के साथ इत्तेहाद की हिदायत की थी, मगर बाद में अचानक बल्लेबाज आ गया। बल्लेबाज क्यों आया, शिरानी साहब का ऑप्शन क्यों हटाया गया, ये फैसला करने वाले किरदारों का तयन होना चाहिए। जबकि इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया गया। अगर वो गलत फैसला नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होती। बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शिरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलाइंस करें। कई मीटिंग्स की शिरानी साहब की क़ियादत के साथ, हमने जाके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि हमारी इनसे अलाइंस हो गई है। 3-4 दिन के बाद शिरानी साहब की पार्टी का पता घट गया और बल्लेबाज जो है वो सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शिरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। अगर वो गलत फैसला न किया जाता तो ना हम निशान से महरूम रहते, बेशक भला ना होता, लेकिन शिरानी साहब की पार्टी के निशान पे हम इलेक्शन लड़ते। जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी, लेकिन इसको फिर कवाराना इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं और इनकी जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए। ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज खान साहब ने खुद इस पे इंतहाई अफसोस का इजहार किया। शेर अफजल मरवत के इस बयान पर साहिबजादा हामिद रजा ने कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को तनबीह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करें। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूं। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। साहबजादा हामिद रजा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। जबकि अब अहम बात यह है कि शेर अफजल मरवत ने कल यह भी कहा था कि मसलकी बुनियादों पर धमकियों की वजह से मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन अहम बात यह कि इलेक्शन के 2 रोज बाद जियो न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में जब हमने पार्टी तर्जमान रऊफ हसन से MWM से इत्तेहाद ना करने की वजह पूछी थी तो उन्होंने बताया था कि क्योंकि MWM ने किसी खातून उम्मीदवार को फील्ड ही नहीं किया था, इसलिए उन्हें खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती, इसलिए उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। आप MWM में शामिल हो जाए, क्योंकि आज गौहर साहब ने कहा उनकी नशिस्त हमारी उनकी है, तो MWM ने भी कोई लिस्ट पहले से तो नहीं दी होगी इलेक्शन कमीशन को कि 15-20 लोग हैं जो शामिल होंगे, तो टेक्निकली क्या फिर भी रिजर्व सीट आपको मिल सकती है? जो आपने एक पार्टी का नाम लिया है, अगर हम उस पार्टी के साथ आगे बढ़े तो चूंकि उन्होंने कोई अपना फीमेल कैंडिडेट जो है वो नहीं फील्ड किया था, इसलिए उनका राइट टू क्लेम देयर कोटा ऑफ सीट्स फ्रॉम द रिजर्व सीट्स वो नहीं बनता। तो और भी मसाइल हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी पार्टी का केस लेके आगे बढ़ेंगे। रऊफ हसन ने मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद ना करने की तकनीकी वजह बताई थी, मगर शेर अफजल मरवत मसलकी इख्तिलाफात को इसकी वजह करार दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा आतिफ खान ने भी कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में होने की वजह से पार्टी में फैसला साजी के फुकदान का इजहार किया। आतिफ खान ने कहा कि जिस तरह फैसले होने चाहिए थे उस तरह नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेने चाहिए थे। पार्टी के वकला के आपस में इख्तिलाफात हैं।
आतिफ खान भी पार्टी की सफों में इख्तलाफात और फैसला साजी में खामियों की निशानदेही करें, जिसकी वजह से पार्टी को पहले इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ा, फिर किसी दूसरी जमात से इत्तेहाद पर पार्टी की तरजीहात मुसलसल बदलती रही और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जिसकी वजह से अब अगले माह सेनेट इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हलकों में रिकाउंटिंग के नतीजे में अब तक गुजरावाला, फैसलाबाद और लोधरा की कौमी असेंबलियों की सीटों से महरूम हो चुकी है। इसके अलावा हुकूमत ने आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क के माशी मफादात से खेलने का इल्जाम लगाया है, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी साथी शहबाज गिल भी शरीक थे, जबकि इस मुजाहरे में शामिल अफराद ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा करते हुए किस्त का इजरा इलेक्शन नताइज की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा किया है।